नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 24 फरवरी 2025। हम लोग 23 फरवरी एंड 24 फरवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व शांति एवं समझ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति एवं समझ दिवस जो है प्रतिवर्ष 23 फरवरी को मनाया जाता है। शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण, विविध संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों के बीच सद्भाव, करुणा और सहयोग की अस्थायी भावना की अपेक्षा को आकार देने के लिए प्रतिवर्ष जो है विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। रोटरी इंटरनेशनल की यात्रा 1905 में पॉल पी हैरिस के साथ शुरू हुई, जिन्होंने राजनीति और धर्म की सीमाओं से परे विभिन्न पृष्ठभूमि के पेशेवरों को शामिल करते हुए एक भाईचारे एवं बंधुत्व भावना की कल्पना की थी। और इसी वजह से जो है 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल जो है कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल जो है आपको 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन है और इन्हीं का कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और अब यह जो है 31 मार्च 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और यह निर्णय जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति के द्वारा जो है किया गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस राज्य ने भूमि लेन देन को विनियमित करके गैर निवासियों के लिए भूमि कानून को कड़ा कर दिया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने भू कानून, जिसको कि भूमि कानून संशोधन विधेयक कहते हैं, को मंजूरी दे दी है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है गैर निवासियों से जुड़े भूमि लेन देन को विनियमित करना है। यह कानून राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उत्तराखंड की पहचान को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह कानून जो है 11 पहाड़ी जिलों में गैर निवासियों द्वारा कृषि भूमि पर कृषि भूमि खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। तो किस पर प्रतिबंध लगाता है? तो कृषि भूमि पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। और आवासीय भूमि लेन देन को जो है इसको भी प्रतिबंधित करता है। तो किसके द्वारा? तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। और नाम आता है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम शाउल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है प्रथम शाउल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में पहले शाउल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। यह कॉन्क्लेव जो है एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विकसित भारत के भविष्य के नेताओं को विकसित करना है। यह कार्यक्रम शासन, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, खेल और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कौशल से व्यक्तियों को लैस करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त गुजरात में, और आपको पता है कि गुजरात में क्या है? गिफ्ट सिटी। तो गुजरात में जो है गिफ्ट सिटी के पास एक समर्पित शॉल परिसर स्थापित किया जाएगा, ताकि नेतृत्व, प्रशिक्षण, विकास को जो है अधिक समर्थन दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया वेरिएंट कोरोना वायरस HKU5 कोव2 किस देश में खोजा गया है? तो नया कोरोना वायरस जो है कहाँ पर खोजा गया है? यह चीन में खोजा गया है और इसका क्या नाम है? तो HKU5 कोव2 इसका नाम रखा गया है। और यह जो है नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जिसका नाम HKU5 कोव2
रखा गया है और इसकी खोज जो है किस देश के द्वारा किया गया है? इसकी खोज जो है चीन के शोधकर्ताओं ने की है, खास तौर पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। यह वायरस जो है मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए सार्स कोव 2 के समान ही AC2 रिसेप्टर का उपयोग करता है, जो संभावित जूनोटिक संचरण के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। हालांकि मानव कोशिकाओं से इनकी बंधन क्षमता कम है, लेकिन वायरस की फ्यूरिन क्लीवेज साइट की मौजूदगी जो है इसके संभावित जोखिम को बढ़ाती है। तो याद रखिएगा, सीधा याद रखिएगा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो है खोजा गया है और उसका क्या नाम है? तो HKU5 है, कोव 2। और यह जो है कहाँ पर खोजा गया है? तो यह जो है चीन में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? तो GDP की वृद्धि पूर्वानुमान लगभग 6.3% है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.3% कर दिया है। कितना कर दिया है? तो 6.3%, जो पहले के अनुमानों से कम है। यह समायोजन जो है ऋण विनिर्माण और समग्र मांग जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में मंदी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक यह कहाँ पर है? यह जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है और इसका क्या नाम है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है और यहीं पर जो है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक स्थापित किया गया है। यह बायो बैंक जो है वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि क्रायोजेनिक भंडारण का उपयोग करके लुप्तप्राय प्रजातियों से आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है। जुलाई 2024 में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से लॉन्च किया गया यह बायो बैंक जो है आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने, प्रजनन कार्यक्रमों में सहायता करने और प्रजातियों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जाएंगे? तो मॉरिशस की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अगले महीने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए वहां जाएंगे। मॉरिशस जो है 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। मॉरिशस कब मनाता है राष्ट्रीय दिवस? तो 12 मार्च को मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में मनाता है। यह यात्रा जो है भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और सहयोग को मजबूत करती है। मॉरिशस विकास पहल, बुनियादी ढांचे और रणनीतिक साझेदारी में भारत के समर्थन को महत्व देता है, जिससे यह यात्रा जो है उनके गहरे और ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण बन जाती है। आइए हम लोग मैप पर देख लेते हैं मॉरिशस कहाँ पर है। मॉरिशस जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक द्वीप दिखाई पड़ रहा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर के पूर्व की ओर देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका क्या नाम है? मॉरिशस नाम है। और मॉरिशस जो है पूर्णतः आपको हिंद महासागर के में बसा हुआ है। ठीक है, मॉरिशस किस महासागर में है? तो यह आपको हिंद महासागर में है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा? तो मॉरिशस में जो है रुपया मुद्रा चलती है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है मॉरिशस के? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम है। और आपको बता दें कि मॉरिशस में जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है। साल 2011 में मॉरिशस की संसद ने भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट डुकुनो का विस्फोट किस देश में हुआ है? हाल ही में जो है माउंट डुकुनो का विस्फोट हुआ है
और यह किस देश में है? तो यह जो है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट डुकुनो 20 फरवरी 2025 को फटा है, जिससे आसमान में जो है राख का एक विशाल बादल छा गया है। विस्फोट के कारण जो है इंडोनेशिया के अधिकारियों ने नारंगी स्तर की विमानन चेतावनी जारी की है, जिसमें ज्वालामुखी राख से उत्पन्न जोखिमों के कारण विमानों को इस क्षेत्र से बचने की सलाह दी गई है। तो आपको याद रखना है कि माउंट डुकुनो जो है किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया में है। और यह जो है किस प्रकार का ज्वालामुखी है? यह सक्रिय ज्वालामुखी है और नाम आता है इंडोनेशिया का। तो हम लोग इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? रुपया मुद्रा चलती है। और इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो प्रभु सुबियांतो हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये माउंट डुकुनो का तस्वीर है, जो कि इंडोनेशिया में है और हाल ही में इसमें जो है विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 200 एक दिवसीय विकेट तक पहुंचने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। मोहम्मद शमी जो है मात्र 104 मैचों में 200 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इस प्रदर्शन से पहले जो है यह रिकॉर्ड अजित अगरकर के नाम था और अजित अगरकर ने जो है 133 मैचों में 200 विकेट हासिल किए थे। और आपको बता दें कि शमी जो है, शमी से पहले एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मिशेल स्टार्क। और मिशेल स्टार्क जो है मात्र 102 मैचों में जो है 200 विकेट हासिल किए हैं। तो इसके पहले शमी के पहले कौन है? तो मिशेल स्टार्क है। इस तरह से पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में ये दूसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने की 104 मैचों में 200 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो शमी जो है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 200 विकेट लेने वाले 8वें भारतीय क्रिकेटर हैं, जो उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मोहम्मद शमी की तस्वीर है और इन्होंने 104 मैचों में 200 विकेट हासिल किए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, जो था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो है हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।